नाबालिग लड़कियों को देखकर सीटी मारना, तंज कसना और अश्लील गाने लगाना, फोटो बना करके उस वीडियो पर अश्लील गाने लगाकर बदनाम करना, ब्लैकमेलिंग करना और शारीरिक संबंध बनाने की धमकी देना। तमाम मामले को लेकर के जब थाना सुजानगंज पर परिवार के लोग पहुंचते हैं, वहां पुलिस के द्वारा कार्यवाही नहीं की जाती है। नमस्कार, मैं लक्ष्मण चौधरी, आप देख रहे हैं न्यूज अब तक आपके साथ। बता दें कि ये पूरा मामला जनपद जौनपुर के सुजानगंज थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव का है, जहां पर अपने ही परिवार के लोगों से तंग आकर के दो नाबालिग बेटियों ने अपना पढ़ाई छोड़ दिया और अब घर से निकलना उनका दूभर हो गया है। क्या चीजें हैं, क्या कारण रही कि जो पढ़ाई जैसी, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसके लिए एक अनमोल रत्न जैसा शिक्षा होता है, उसको छोड़ना पड़ा। बातचीत करेंगे कि किस तरीके से इनको परेशान किया जाता है। और बता दें कि ये पूरा प्रकरण 2021 से लेकर के 2025 तक चला आ रहा है। अभी तक मनबड़ और दबंगों के द्वारा इस परिवार को परेशान किया जाता रहा है। हालांकि इस बीच पुलिस दो बार, एक बार एनसीआर दर्ज करती है और एक बार आईटी एक्ट समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है, फिर भी मनबड़ अभी तक सुधरे नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा, पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठाती है, तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा जब एक बड़ी घटना सुनने में मिलेगा। क्या नाम है आपका? रागनी। क्या कुछ घटना होता है आप लोगों के साथ? कौन है ये लोग जो आपको परेशान करते हैं? मंजीत, अजीत, राकेश, राजिंदर, ये सब। कब से ये आप कौन है ये लोग आपके? बड़े पापा है। ये आपके घर के लोग हैं और आपके घर के लोग इस तरह से परेशान क्यों करते हैं आप लोगों को? करते हैं, कहते हैं जीने खाने नहीं दूंगे तुम लोग को। अच्छा, हाँ, कब से ये सब चल रहा है? ये सब चल रहा है 2021 से। अच्छा, तो क्या इस बीच जैसे कोई वाद विवाद होना, जमीनी मैटर होना या कुछ और कुछ ऐसा कुछ है क्या? नहीं, जमीनी मैटर नहीं है। अच्छा, पढ़ाई करते हैं? नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं। क्या कारण है पढ़ाई छोड़ने का? ये जो छेड़छाड़ करते हैं। क्या कहते थे ये लोग? मतलब जाने लगते रास्ते से जाओ तो गाड़ी आगे खड़े कर देंगे, सीटी मारेंगे, अद्धा मारेंगे। बाहर भीतर जाओ तो बत्ती मारते हैं, अद्धा मारते हैं, यही सब करते तो हैं। इसकी शिकायत आप पुलिस में की कभी? कोई सुनवाई भी नहीं है हमारा लोग के। हम्म। कह रहे हैं कि ये सब झूठ है। अच्छा, हाँ, पढ़ाई लिखाई छोड़ देना और घर में जो है बंदी से बन के रहना, घर में रहना, बाहर निकलने पर समस्या होना, ये झूठ बात हो सकती है। क्योंकि पढ़ाई जो इम्पोर्टेंट चीज होती है एक व्यक्ति के लिए, एक महिला के लिए, एक पुरुष के लिए, वो छोड़ देना इनके लिए एक मामूली सी चीज हो सकती है। क्या क्या कुछ शिकायत है आपको? शिकायत यही है कि बेटी बाहर भीतर जाती है, खेते काटने नोच जाती है, ढेला मारते हैं, सीटी मारते हैं, नहीं बोलेगा तो मेहरारू अस्कार देते हैं, अद्धा चेकस कपार फोड़ देते हैं। हाँ, यही है। बाजार हाट जा, सुई दवाई जाते, एक आदमी लगा रहता है, गाड़ी खड़ी कर देते हैं, जो ना आगे बिठा देते हैं, ना बोला तो वो लगा देते हैं, हारन दबाते हैं। तो ये सब कब से चल रहा है, क्या वजह है सब चीज? ये चला था 6-7 महीना से ज्यादा, और पहले था उस पहले से है। अच्छा, हाँ, सब संतोष कर चली याद रहे। लड़की की वीडियो जब डालने लगे तब यही सुबह घर द्वार कुल फोड़ फाड़ डाले थे। कितनी बार झगड़ा हुआ है आपके घर में लोग? बहुत दाय हुआ, बहुत दाय किया। 4 बार यहाँ में दर्द के मुकदमे नहीं होता रहा। गाय के मार देन, बकरी के मारे, बच्चा के मार देन, लंगड़ा था, गाय लागत रही, दूध ना दे, खाना कोर खाद बाटे, बर्तन बटुई पतीला कुल फोड़ डाले, साइकिल उठाए ले गए, कोनो चीज ना छोड़े। अंदर न मन से दो लड़कियां हमारे होते ताला लगाए दे रहे हैं, अगर भाग न होते जान से मार डोते। तो कितने बच्चे हैं आपके? हमारे पास 5 बच्चे हैं। अच्छा, 2 लड़कियां हैं? 3 लड़की है, 2 लड़कियां। तो बच्चे, लड़के कहाँ रहते हैं आपके? यही है, घरे है। छोटे हैं? हाँ, छोटे हैं, इनसे छोटा है, एक ही सबसे छोटा है। तो जब पुलिस जाती है घर पे, वो लोग क्या कहते हैं? पुलिस जाती है, उनको डर नहीं? पुलिस गई थी, बुलाए थे पुलिस के, गई ताला के अंदर हमका सब बंद करे हैं, तब वो पुलिस हम ही सबको डांट रही है। अंदर से हम सब कैसे मारो साहब, कैसे उनका सब मारा? आप यही बताएं कि ढेला चेका मार दे, अपने कर जी, हम कहा मार दे, ताला के अंदर से कैसे मार दे? एक ही चकमौका थे। अब यही है, कितना बर्दाश्त करिए अपनी बहन बेटी न देखी। तो ये, अच्छा, तो ये जो है जो पढ़ाई लिखाई इनकी, आप क्यों नहीं आप पढ़ाई लिखाई? इसी नाते नहीं किए, जब छेड़छाड़ करते हैं, कहीं कहा कर दें, कहा ना करें, तो इज्जत से बढ़ के कहा हुए, यही नाते में पढ़ाई छोड़ा दिया।
तो ये सब चीज आप पुलिस को बताएं कि जो है हमारी लड़की पढ़ने जाती थी। कहना कोनो सुनवाई ना बात। कहाँ कहाँ तक आप एप्लीकेशन दिए, कहाँ? यहाँ गए बदलापुर देन, यहाँ देन थाना में कौन ना सुनवाई। मछली सार गए, इतना देर दौड़े कोनो सुनवाई नहीं होता। महिलाएं हैं, घर के लोग हैं, घर के लोगों के अलावा पशुओं से दुश्मनी निकाली जाती है। छोटा सा बच्चा बताती है, उस बच्चे को मार मार कर उसका पैर तोड़ दिया जाता है। बकरी को मार करके तो उसका जो है उसकी जो है हालत खराब कर दी जाती है। सोचिए, ऐसे भी लोग इस जमाने में हैं, ऐसे लोग इस गांव में निवास करते हैं जो मनुष्यों को छोड़ करके पशुओं से भी अपनी दुश्मनी निकालते हैं। क्या नाम है आपका? विजय शंकर बिन बाबू। कैसे ये सारा कुछ कौन कौन करता है आपके साथ में? जिसमें खुद मेरा बड़ा भाई है, उसके बाद अजीत कुमार है, मंजीत कुमार है, राकेश है, सरल कुमार है, राजेंद्र है। सगे भाई? सभी भाई? नहीं नहीं, वो रिश्तेदार हैं, वो निवासा यहाँ रहते हैं। अच्छा। और सगे भाई तो खाली एक ही है वही। अच्छा, आपके सगे भाई जो है वो आपकी मदद नहीं करते? कोई मदद नहीं करता, उसी में वो भी मिला हुआ है। जिन्हें खाने नहीं दूंगा तुमको, तुमसे भीख मंगवाऊंगा तुमको मैं, तुमसे भीख मंगवाऊंगा, तुम भीख मांगने के भी काबिल नहीं रहोगे। वजह ये है कि हम राजेंद्र के बगल में हमारा खेत है। ये बच्चे जब वहाँ जाते हैं, इनको भद्दी भद्दी गाली है। उसके बाद जो है ढेले से मारना, चक्के से मारना। अभी 6 महीने पहले छोटी सी बच्ची का कपार फोड़ दिए थे। यहाँ पर एनसीआर भी दर्ज हुआ, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। फिर जब ये अश्लील गाना लगाकर वीडियो डाला गया तो हम पूछने गए, उलाहना देने गए, तो लोग हमको पहले लात घूंसों से मारे। उसके बाद मेरा लड़का जा रहा था, उसको मार दिए, कपार फट गया उसका। हम लड़के को लेके अपने घर में भाग गए, मेरा पत्रा तोड़ डाले। उसके बाद जो है बर्तन तोड़ डाले। हम लोग कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे नहीं खा रहे हैं, भौरी लगा के चोखा बना के हम लोग खा रहे हैं। फिर ये लोग जो है मेरी साइकिल को चुरा ले गए। थाने पे मैं आया सबको लेकर लिखवाने पढ़वाने, मेरा ताला तोड़कर सामान भी उठा ले गए। सब कुछ मेरा खत्म हो गया है। मेरा यही रिक्वेस्ट है शासन प्रशासन से कि इन दबंगों के चलते मैं जी खा नहीं पा रहा हूँ। क्या क्या चीज ताला तोड़ करके क्या क्या चीज ले जाते हैं घर के अंदर? सामान ले गए, जो उसमें मेरे कुल्हाड़ी गिलास पशुओं को चारा डालने का था, मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है। हाँ, सब सामान मेरा थाली बर्तन जो अंदर था वो भी उठा ले गए हैं, सब कुछ ले गए हैं। तो क्या जब घटना होती है तो आप 112 जो पुलिस डायल करते हैं, 112 वगैरह को बुलाया आप? 112 को भी बुलाते हैं। 112 बोलती है थाने में जाओ, थाने में आते हैं तो यहाँ बोलते हैं चलो चलो ठीक है, अब नहीं कोई करेगा, यही करके छोड़ देते हैं। पड़ता है आपके यहाँ से थाना कितना दूर पड़ता है? कम से कम 12-13 किलोमीटर पड़ता है। 12-13 किलोमीटर पड़ता है। थाने से तकरीबन 12 से 13 किलोमीटर दूर पड़ता है। और ये सारी घटना जब होती है और ये थाने पर पहुंचते हैं तो थाने के द्वारा जो चीजें कही जाती हैं आपने सुना कि अब जाइए, दोबारा से नहीं होगा। लेकिन फिर से दोबारा से ये गलतियां उनके द्वारा दोहराई जाती हैं, दोबारा से प्रताड़ित किया जाता है, दोबारा से मारा जाता है और फिर से जो घर के सामान होते हैं वो उठा लिए जाते हैं, चोरी कर लिए जाते हैं, तरीके से आप कह सकते हैं। तो कैसा अब पुलिस आपकी मदद नहीं करती है, क्योंकि जब भी कोई घटना होती है, कोई समस्या होती है तो हम दौड़ करके सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, वो है पुलिस। पुलिस क्या आप सोचती है, पुलिस के बारे में क्या सोचती है? पुलिस के बारे में यही सोचते हैं को लोग कुछ करते नहीं, बोलते हैं कि 112 पे फोन करोगे, थाने पे जाएंगे, आज जाएंगे कल छूट के चले आएंगे, फिर वही हाल हम करेंगे। अगर छेड़छाड़ के बात बताते हैं तो पुलिस बोलते हैं कि छेड़छाड़ जानती हो क्या होता है, और फिर सीधा पैसे मांगते हैं, बोलते हैं पैसे दो, काम करूंगा नहीं करूंगा। अच्छा, ये किसने ये बात कही थी, जो पैसे की बात? कंप्यूटर रहता है वो, मतलब अच्छा, जो कंप्यूटर बैठते हैं। हाँ। ये आपको बुला करके वो कहते हैं कि किसी के माध्यम से कहलवाते हैं? वो खुद बाहर जाके कहते हैं। अच्छा, आपको बाहर लिवा जाते हैं? हाँ, बोलते हैं कि हमको पैसा चाहिए तो कुछ कार्रवाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे हम। अच्छा, ये बात कब की है जब आप ये बता रही हैं? ये हमारे पापा अब एप्लीकेशन डालने गए थे, FIR दर्ज करने के बाद बोले कि आप पैसा दो, FIR दर्ज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अच्छा, जब आप छेड़खानी की बात करते हैं और जब मुकदमा दर्ज करने की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि छेड़खानी क्या होती है जानती है? हाँ, यही बोलते हैं। क्या आपने पूछा नहीं कि क्या होता है? हम पूछने की कोशिश करते हैं, डांट के भगा देते हैं। अच्छा, बोलते हैं आप जाओ बाहर, क्या बैठी हो यहाँ। तो भैया महोदय, छेड़खानी हम आपको बताएं क्या होता है। किसी को 10 से 15 सेकंड एक निगाह अगर देख लेते हैं आप, उसको भी छेड़छाड़ बोलते हैं। गाली गलौज देना, अभद्र बातें करना, इशारा करना, गलत तरीके से छूना, गलत तरीके से इशारा करना, सब छेड़छाड़ होता है। अगर आपको ना मालूम हो तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं इनको भी बता दिया हूँ। जब आप ये पूछेंगे छेड़छाड़ जानते हो क्या होता है, तब ये आपको जवाब देगी कि छेड़छाड़ क्या होता है। बताओगे ना? हाँ। है ना? पूछेंगे तो बता लोगे हमने? हाँ। छेड़छाड़ क्या होता है? हाँ। तो क्या करते हैं वो लोग? वो ऐसे इशारे करते हैं गंदी, और बाहर भीतर जाने पे ढेला चेका मारते हैं, सीटी मारते हैं। क्या ये छेड़खानी नहीं है? अच्छा, आपने कभी ये नहीं कहा कि आप हमारे भाई लगते हैं,
घर परिवार के हैं तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? आप लोग शर्म नहीं आती? वो खुद गाली देते हैं, भद्दी भद्दी। हम लोग बहन हम भाई बोलते हैं, बोलती है कि चुप भोसड़ी। हम लोग को खुद ऐसे बोलते हैं, अगर भाई बोले तब भी। तो आपका भाई है? हाँ, क्या आप महसूस करती हैं कि अगर इस तरीके से उसी तरीके से मेरा भाई हो तो भाई ना रहे? नहीं, वो हमारा भाई अब नहीं रहा। भाई नहीं मानते? नहीं, अब क्यों माने? किस हाल में माने जब वो छेड़छाड़ करता है। और तभी भी हम बोल देंगे भाई, हम उनके तरह नहीं गिरे हुए हैं। हमारा हम यही सोचते हैं कि भाई है तो भाई, चाहे हमारा हो चाहे पराया हो। अरे क्या कारण है कि अभी आपने जैसे शुरू में या फिर अभी कभी बाद में कभी पूछने का प्रयास नहीं किया आप लोग मेरे साथ इस तरह क्यों करते हैं? पूछने के करते हैं तो औरत आती है, वार करती है, फिर वो भी लोग मारने शुरू कर देते हैं। वो औरतें कौन सी होती हैं? एक सीमा है, एक उषा, एक आरती, उर्मिला, संगीता, ये सब लोग। क्या लगती है आपको? 2-3 भाभी है, एक बड़की माँ है, एक बुआ है। अच्छा, हाँ, और एक दीदी है उसमें। जब ये लोग फिर झगड़ा करना शुरू करती हैं। हाँ, और भाई उन लोग सब मारने लगते हैं तब। तो कभी ग्राम प्रधान वगैरह से या गांव के जो और लोग हैं कभी आप उन लोगों को बुला करके, जैसे पंचायत होता है कि जब कोई चीज होती है अगर हम समझ नहीं पाते हैं तो या शिकायत करते हैं तो पंचायत बुलाते हैं, तो क्या कभी 10-20 लोगों को 5 लोगों को बुलाया आपने? बहुत बार बुलाया है, बहुत बार अनगिनत बार बुलाया है। उस बीच जब लोग उसमें जुटे रहते हैं तो आप पूछे नहीं कि क्या वजह है कि आप हमको इस तरीके से हमारे बच्चियों को? सब कुछ पूछ लिए, वो समय बोल देंगे कि चलो ठीक है, जब कुछ नहीं होगा 10 दिन बाद फिर वही चालू हो जाएगा। अभी मैं अश्लील वीडियो का गाना जो मेरी मोबाइल में रिकॉर्ड है उसको मैं रिकॉर्ड के रखा हूँ, और तो उड़वा दिया गया। जब यहाँ दरोगा साहब को दिखाया गया तो और उड़वा दिया गया, लेकिन मैं इसको अपलोड करके रखा हूँ एक वीडियो को। दरोगा साहब उड़वा दिए? नहीं, दरोगा साहब नहीं उड़वा दिए, यहाँ से वो लोग फोन किए, जो घर पे था वो तुरंत उड़ गया। अच्छा, उसके बाद मतलब वो अपने इंस्टाग्राम वगैरह पे लगाए थे, तो जब यहाँ से शिकायत जाती पुलिस वहाँ जो है डांटती होगी, बोलती होगी तुम इसको डिलीट कर दो, तो वो डिलीट कर दिए। तो एक तो अपलोड करके रखे, इसको डाउनलोड कर लिए थे, डाउनलोड करके रखे। तो इसको मैं जब उन लोगों को दिखाया, बोले इसी बात पे झगड़ा होने लगा। उसके बाद जब ये थाने में पुलिस को भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं चलो यार थोड़ा हो गया, ये थोड़ा हो गया, किसी के नाम पे फर्जी आईडी बना दो, उसके बाद उसका अश्लील गाना लगाओ, ये थोड़ा हो गया। थोड़ा हो गया, किसी दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी तब आप कहेंगे कि अब बड़ा हो गया है, अभी थोड़ा है, एक्शन लीजिए नहीं तो बड़ा हो जाएगा। तो बेटियां हैं वो घर से गायब हो जाएंगी, और क्या ही कहें अब आप लोगों का, आप लोग लीजिए। भाई के बेटा कहा थे जान से मरवाई डालो। हाँ, कहा थे जब तक जान से मरवाओ ना तब तक मेरे कल ना आएंगे। ये छोटा भाई, लड़की है ये आपकी बहन है ये? बेटी अच्छा, तो कहा थे जान से मरवाई डालो। कितने उम्र का है आपका भाई? 14-15 साल की है। इसको बोलते हैं जान? हाँ, पुलिस ने 2 बार आईटी एक्ट के धारा समेत गाली गलौज मारपीट में एक बार मुकदमा दर्ज की है, और दूसरा एक मुकदमा एनसीआर का होता है गाली गलौज मारपीट का। 2 बार मुकदमा दर्ज होने के बाद भी दबंगों के द्वारा ये सारी चीजें अभी लगातार की जा रही हैं, और पुलिस प्रशासन इन छोटी छोटी घटनाओं को बड़ी घटना ना मान करके वो हाथों पे हाथ रख करके बैठी है। जिस दिन कोई बड़ी घटना हो जाएगी उस दिन एक्शन ली जाएगी। तो क्या प्रशासन के पास इन लोगों को संभालने का, इन लोगों को सजा देने का कोई और तरीका नहीं है? पुलिस जिस तरीके से अगर बर्ताव कर रही है, अगर आए दिन ऐसी घटना होती रही तो किसी दिन बड़ी घटना घट जाएगी। क्या कहेंगे पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से हम कुछ ज्यादा तो नहीं कहेंगे, हम इतना ही कहेंगे कि पुलिस प्रशासन अगर इन सब जैसे मोबाइल पे सब गलत चीज भेजा जा रहा है, तो अगर वो कुछ ना कर पाए तो हमको जवाब दे दे, हम अपना पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे बस। आपकी एक तहरीर में लिखा हुआ है कि अश्लील गाना बजाते हैं और ब्लैकमेल करते हैं और शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर इस तरीके का आपने तहरीर दिया था, किसने ये चीजें कही थी? वो बड़े पापा के बेटा है, बुआ का लड़का था। बड़े पापा क्या बोले थे? कहा थे कि एक जान से मरवा डाला पकड़े भाई की। हाँ, कहीं इसे डर के नाते भैया हमारे कहूँ घूमे टहरे ना जाए पाते। पढ़ाई करता है लड़का? नहीं, छोड़ दे निसी नाते। कितने कितने क्लास में? 8 पास करके छोड़ दिया। 8 में पढ़ाई करता? हाँ 8 अब छोड़ दिया, पढ़ाई नहीं करता? हाँ। क्या बोलते हैं लड़का, क्या बोलता है भाई, क्या बोलता है? वो पढ़ना चाहता है? पढ़ना तो चाहता है पर नहीं पढ़ रह सकता। आप लोग पढ़ना चाहती हैं? हाँ, अब नहीं पढ़ेंगे, जब छोड़ दिया तो छोड़। एसपी साहब से, डीएम साहब से क्या कहेंगी पढ़ाई को लेकर के? आपको पढ़ने में दिक्कत हो रही है या ये लोग जो है इस तरीके से कर रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बस छेड़छाड़ करते हैं तो इसी वजह से हम लोग छोड़ दिए पढ़ाई। जैसे अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, कार्रवाई के लिए क्या कुछ कहेंगे कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए? होना चाहिए, जब ऐसे गंदी हरकत करेंगे तो उनको वो कार्रवाई होना चाहिए।
ये सभी चीज़ें हैं। आप देख सकते हैं कि बेटियां हैं, पढ़ना चाहती हैं, और इनका भाई है वो भी पढ़ना चाहता है, लेकिन इन दबंगों और मनबड़ों की वजह से पढ़ाई लिखाई बंद हो गई है बच्चों की, और ये सारी हरकतें हैं। पुलिस अगर इन सभी मामलों पर लगाम नहीं लगाती है तो एक दिन बड़ा घटना हो सकता है। इसके लिए सतर्क रहना चाहिए। हालांकि पुलिस ने 2 बार मुकदमा दर्ज किया, लेकिन फिर भी इन मनबड़ों का जो रवैया है वो बदलने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें पुलिस को एक बार कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।